कार्टून का खजाना। कार्टून का खजाना। घने से जंगल की झाड़ियों में लेडीबग ने दिए थे अपने खास अंडे। लेडीबग अपने अंडों से बेहद ही प्यार करती थी और अपने होने वाले बच्चों के लिए सुनहरे सपने देखा करती थी। बच्चों, तुम जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करेगी। और देखो, तुम मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना। वहीं दूसरी ओर लेडीबग के जंगल में चला आ रहा था एक बड़ा ही जहरीला सांप। सांप जैसे ही जंगल में आता है उसे खुशबू आ जाती है ताजा ताजा अंडों की। लगता है इस जंगल में मेरी सारी भूख खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मुझे लजीज खाना मिलेगा। सांप अंडे की खुशबू का पीछा करता करता पहुँच जाता है लेडीबग के पास, जहाँ पर वो सोई होती है अपने अंडों के साथ। वहाँ पहुंचकर सांप पाता है कि एक लेडीबग ने बहुत ही सारे अंडे दिए हैं। अच्छा, तो ये खुशबू इस महारानी के अंडों से आ रही है। इसने तो बहुत ही सारे अंडे दिए हैं। मैं इसका एक भी अंडा नहीं छोड़ूंगा, सभी अंडे खा जाऊंगा। सुनो बहन, मैं बहुत दूर के जंगल से आया हूँ और बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। मैं आपके जंगल में नया हूँ और मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। दुष्ट सांप की बात सुनकर लेडीबग पूछती है, कैसी मदद सांप भैया? मुझसे जैसा हो सकेगा मैं आपके लिए जरूर करूँगी। बताइए कैसी मदद चाहिए आपको? बहन, कैसे मैं बताऊं तुम्हें? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है और हमारे घर के वैद्य जी ने कहा है कि मैं 4 दिन के अंदर मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं। आप बस बताइए भैया, मुझे आपके इलाज के लिए क्या करना होगा? मैं जरूर करूँगी। अब तुमने मुझे भाई मान ही लिया है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मुझसे वैद्य जी ने कहा है कि अगर मैं लेडी बग का एक अंडा खा लूँ तो मेरी जान बच सकती है और मुझे अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। बेचारी लेडीबग दुष्ट सांप की चाल नहीं समझ पाती है और उसकी मदद के लिए अपना एक अंडा कुर्बान कर देती है। अंडा खाने के बाद सांप कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अपनी चाल में लेडीबग को फंसाता हुआ सांप वहाँ से चला जाता है। अपनी माँ को माफ कर देना बच्चों, सांप की मदद के लिए मुझे तुम्हारे भाई को कुर्बान करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लेडीबग का अंडा खाने के बाद सांप बड़े ही मजे से अपने घोंसले में सो जाता है और सपने देखता रहता है लेडीबग के खूब सारे अंडों का, रसीले अंडों का, ताजा ताजा अंडों का। दूसरा दिन होते ही सांप फिर से पहुंच जाता है लेडीबग के घोंसले की ओर को। अरे बहन, मेरी अपनी वैद्य जी से बात हुई है। उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें रोज 4 दिन एक एक अंडा खाना होगा, तभी मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाऊंगा। इस बार लेडीबग को दुष्ट सांप की चाल समझते हुए देर नहीं लगती और वे सांप से विनती करने लगती है, भैया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। भगवान के लिए मुझे और मेरे अंडों को अकेला छोड़ दो। सुनो लेडीबग, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे सारे अंडों को अभी इसी वक्त खा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही अंडे की भूख है, तो तुम मुझे एक ही अंडा दे दो। लेडीबग उस दुष्ट सांप का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो वो उसको अपना एक और अंडा दे देती है और सांप उसे खाकर वापस से चला जाता है। ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब मैं उस दुष्ट सांप से अपने को और अपने अंडों को कैसे बचाऊं? अब लेडीबग को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि वो दुष्ट सांप उसके सारे ही अंडे एक एक करके खा जाएगा। लेडीबग खुद को और अपने अंडों को बचाने के लिए अपना घोंसला छोड़ देती है और अपने सभी अंडों को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पे जाने लगती है ताकि वो दुष्ट सांप उन तक दोबारा नहीं पहुंच पाए। ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के बाद लेडीबग राहत की सांस लेती है। अब वे उस ऊंची पहाड़ी पर अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे 2 भाइयों को खो दिया। अब तुम्हारी मम्मी को और तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर सांप फिर
फिर से लेडीबग के अंडे खाने के लिए लेडीबग के घोंसले की तरफ चला आता है। लेकिन जब सांप देखता है कि डाली पे ना लेडीबग है ना उसके अंडे हैं, तो वो गुस्से से बौखला जाता है। आखिर इस पिग्गी सी लेडीबग ने घोंसला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? उसे क्या लगता है वो मुझसे इतनी आसानी से बच के निकल सकती है? लेडीबग को ढूंढने के लिए सांप एक ऊंचे से पेड़ पे चढ़ जाता है और पूरे जंगल में देखने लगता है कि आखिर लेडीबग छुपी कहाँ पर है। और आखिरकार सांप को लेडीबग दिख ही जाती है। अच्छा, तो मेरी नन्ही सी लेडीबग उस पहाड़ी पे जाके छुपी है। घबराओ नहीं लेडीबग, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे अंडों के लिए। और आखिरकार वो दुष्ट सांप रेंगता हुआ उस पहाड़ी पर भी आ पहुँचता है जहाँ पर लेडीबग छुपी हुई थी। बहन, ऐसे कैसे घोंसला छोड़ के तुम यहाँ पर आ गई? पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। तुम्हें और तुम्हारे अंडों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। दुष्ट सांप को फिर से अपने सामने देख लेडीबग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और विनती करने लगती है, भैया मुझे और मेरे अंडों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अरे कैसी बात करती हो बहन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस तुम यूं ही मुझे रोज एक एक अंडा करते देती रहना अपना। अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सारे अंडे एक साथ खा लूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, एक एक अंडा कुर्बान करोगी या सारे अंडे एक साथ ही कुर्बान करोगी? और फिर से लेडीबग डर के मारे अपना एक अंडा उस दुष्ट सांप को दे देती है। कल मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, तब तक अपना और अंडों का ख्याल रखना। सांप के जाते ही लेडीबग अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और सोचने लगती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं अपनी और अपने बच्चों की रक्षा इस दुष्ट सांप से कैसे करूं? खुद की और अंडों की चिंता करते हुए लेडीबग निकल पड़ती है अपने लिए खाना ढूंढने के लिए। लेडीबग उदासी से जंगल के एक कोने से दूसरे कोने पर उड़ती ही रहती है। तभी लेडीबग की नजर पड़ती है एक मम्मी चील पर, जो कि बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर देखते हुए किसी का इंतजार कर रही थी। तभी लेडीबग उस मम्मी चील से पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? तभी मम्मी चील लेडीबग का जवाब देते हुए कहती है, क्या बताऊं बहन, मेरे अंडे से बच्चे किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। पापा चील खाना लेने गए हैं लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। मुझे डर है कहीं मेरे बच्चे भूख के मारे नहीं मर जाए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बड़ी ही छोटी सी बात है। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कीड़े लेकर आ जाती हूँ। और इस तरीके से लेडीबग मुट्ठी भरकर चील के बच्चों के लिए कीड़े ले आती है। ये देखो बहन, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए खाना ले आई हूँ। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही जल्दी लौट आई। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अब तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को अंडे से बाहर आते ही खाना मिल जाएगा। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी हो बहन तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये सुनते ही लेडीबग की आंखों से आंसू टप टप करके टपकने लगते हैं और वो अपनी आप बीती चील को बताने लगती है कि किस तरीके से उसकी और उसके अंडों की जान खतरे में पड़ी हुई है उस दुष्ट सांप की वजह से। लेडीबग की सारी परेशानी सुनने के बाद मम्मी चील लेडीबग से कहती है, तुम घबराओ नहीं, बेफिक्र होके घर जाओ। अब से तुम्हारी और तुम्हारे अंडों की रक्षा करना पापा चील का काम है। इसके अगले ही दिन दुष्ट सांप फिर आ पहुंचता है लेडीबग का एक और अंडा खाने के लिए। क्या बात है बहन, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? आज तो तुम बड़ी ही खुश नजर आ रही हो। चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे अपना एक लजीज अंडा दे दो। अंडा, मेरा अंडा? अब तो तुम भूल ही जाओ सांप कि तुम्हें अब मेरे अंडे खाने को मिलेंगे। तुमने मेरे बहुत सारे मासूम बच्चों को खा लिया, अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है दुष्ट सांप। मुझे भैया बोलने की जगह सांप बोल रही हो? लगता है अपने बच्चों की मौत के गम में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस बहुत हो गया, मुझसे और इंतजार नहीं होता। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे अंडों को एक साथ ही खा जाऊंगा। तभी उस दुष्ट सांप को अपने ही ऊपर पापा चील की आवाज सुनाई देती है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं।
सांप को समझ में आ जाता है कि ये चील जरूर लेडी बग की मदद के लिए आया है, इसलिए वो अपनी बात बदलने लग जाता है और बड़े ही प्यार से लेडी बग से कहने लगता है। मैं कहना चाह रहा था बहन कि मैं ये जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। तुमने अपने अंडे देके मेरी बहुत मदद की है, मेरी बीमारी दूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद ही देने आया था बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी पापा चील झपट्टा मारते हुए उस दुष्ट सांप को अपने पंजे में जकड़ते हुए उठा लेते हैं और बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। आज तेरा अंत ही समझ दुष्ट सांप। ऐसा कहते हुए पापा चील सांप को बड़ी ऊंचाई से नीचे की ओर को फेंक देते हैं और उस दुष्ट सांप की गिरते से ही मौत हो जाती है। लेडी बग, आज से तुम मेरी बहन हो। तुम सही समय पर मेरे होने वाले बच्चों के लिए खाना लेके गई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भैया, आपने मेरी और मेरी बच्चों की जान बचा ली। मैं भी आपका एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे ही फिर हंसी खुशी दिन बीतते गए और लेडी बग के बच्चों ने भी जन्म ले लिया। बच्चों, ज्यादा तेजी से नहीं उड़ना, आराम से उड़ना, देखना कहीं तुम्हें कोई चोट नहीं लग जाए।